Cheers, Doodle. गौरी आजकल गुस्से में रहती थी क्योंकि उसने नए नए अभी 2 अंडे दिए थे और उसे उन अंडों पे बैठना पड़ता था। कल्लू, तुम सारा दिन हमारा फिरते रहते हो। कभी दोस्तों के पास चले गए, कभी नदी पे चले गए और मैं सारा दिन अंडों पे बैठी रहती हूँ। और तुम क्या चाहती हो कि अंडों पे मैं बैठूं और तुम बाहर मस्ती करो? सारी औरतें पक्षी ही अंडे पे बैठती है, मर्द नहीं बैठते। तुम मुझसे मार ना खा लेना, बहुत पिटोगे मुझसे। आज तुम अंडों पे बैठोगे और मैं बाहर जाऊंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल्लू गौरी के सामने हार मान लेता है और वो अंडों पे बैठ जाता है और गौरी मस्ती करने नदी पे चली जाती है। दूसरी तरफ राणो के पास कोई अंडा ना होने की वजह से परेशान होती है। मेरे पास कोई अंडा नहीं है, क्या मैं माँ नहीं बन सकती? मैं ऐसा करती हूँ, कबूतर भाई के पास जाती हूँ, उनके पास कोई ना कोई हल जरूर होगा। राणो फिर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, आपको पता है मेरे पास कोई अंडा नहीं है और मैं माँ नहीं बन सकती और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। राणो, मेरे पास इस चीज का एक हल है। मैं एक अनाथ आश्रम को जानता हूँ जहाँ से एक अंडा मिलता है। कबूतर भाई, मुझे वहाँ पर ले जाओ, मैं वहाँ पर अंडा ले लूंगी। मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। राणा और कबूतर दोनों अनाथ आश्रम के लिए निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में गौरी मिलती है। गौरी बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम दोनों की टोली इस वक्त कहाँ जा रही है? बहन, हम दोनों अनाथ आश्रम जा रहे हैं मेरे लिए अंडा लेने। राणा, तुम मेरा एक अंडा ले लो, मैंने कुछ दिन पहले 2 अंडे दिए हैं। एक माँ अपना अंडा किसी को कैसे दे सकती है? मैं कौन सा फ्री में दे रही हूँ तुम्हें, 100 रुपए में अंडा दूंगी। राणो, तुम गौरी से अंडा ले लो, अनाथ आश्रम वाले अंडे पुराने भी हो सकते हैं। फिर राणा गौरी के साथ गौरी के घर जाती है और उससे 100 रुपए लेकर एक अंडा घर ले जाती है। वो बहुत खुश होती है और थोड़ी देर तक कल्लू घर आ जाता है। वो गौरी से दूसरे अंडे का पूछता है। गौरी, दूसरा अंडा कहाँ गया? कल्लू जी, मेरा गलती से पंख लग गया, अंडा टूट गया। कल्लू गौरी को बहुत डांटता है और सो जाता है। राणो उस अंडे की बहुत देखभाल करती है। वो उस अंडे को अपना अंडा समझ के बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद दोनों अंडों में से बच्चा निकलता है। वो दोनों जुड़वा होते हैं। कल्लू और गौरी भी बहुत खुश होते हैं और राणो भी बहुत खुश होती है। वो उसे अच्छा अच्छा फल ला के देती है और उसे साथ भोजन लेने के लिए भी लेकर जाती है। मेरे बेटे, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मेरा रंग काला क्यों है? मेरे बच्चे, जब ऊपर वाला रंग दे रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए काला रंग मांगा क्योंकि मुझे काला रंग बहुत पसंद है। गौरी अपने बच्चे के लिए भोजन लेने चली जाती है और इतनी देर तक बच्चे के पास गौरी आ जाती है। ये बच्चा मुझे वही लग रहा है जो राणा को अंडा दिया था। आप किसके बेटे हो? आंटी आंटी, मैं राणा चिड़िया का बेटा हूँ। आपका रंग मेरे जैसा है। हाँ बेटा, मैं एक कौवे हूँ। कौवों का रंग काला ही होता है, इसलिए तुम भी काले हो। तुम भी एक कौवे हो। नहीं आंटी, मैं एक चिड़िया का बच्चा हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। तुम जिस मर्जी से पूछ लो, तुम एक कौवे हो। चिंटू की प्यारी प्यारी बातें सुनकर गौरी के दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना राणो को मैं 100 रुपए वापिस देकर अपना बच्चा वापिस ले लूं। फिर चिंटू और राणो घर आ जाते हैं। चिंटू घर आकर सब पूछता है जो उसने दिल में बातें रखी होती है। मम्मा मम्मा, मैं एक कौवा हूँ, इसलिए मैं काला हूँ। मेरे बेटे, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी क्योंकि झूठ और धोखा कभी छुपता नहीं। एक ना एक दिन सच सामने आ जाता है।
राणो चिंटू को सब बताती है और इतनी देर में गौरी कबूतर को लेकर राणो के घर आ जाती है और उसको बोलती है कि मैं बच्चा वापस लेने आई हूँ। राणो, मेरा बेटा मुझे वापस दो और ये लो अपना 100 रुपए। मैं नहीं दूंगी, तुमने मुझे दिया था। मैं राणो मम्मा के पास ही रहूंगा। इन्होंने 100 रुपए का बेचा मुझे, अब वापस लेके 1000 रुपए का बेचेंगी। मैंने नहीं जाना इनके साथ। गौरी फिर शर्मिंदा होकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इससे हमें सीखने को ये मिलता है, रिश्ते खून के नहीं, प्यार और एहसास के होते हैं।